शिक्षकों की मांगों का क्या होगा, उन वायदों का क्या होगा? जब शिक्षक सड़कों पर होंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कल भी हमने बच्चों के भविष्य को लेकर बात की थी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज बात कर रहे हैं उन टीचर्स की, कंप्यूटर टीचर्स, गेस्ट टीचर्स, लैब सहायक, पात्र अध्यापक संघ, सभी की बात करें, सभी लगभग सड़कों पर हैं। अभी से नहीं, पिछली सरकार में भी ये सड़कों पर है और बददस्तूर ये जो सिलसिला है, सूरत हाल आज भी नहीं बदल रहा। आखिर ऐसे में कैसे बदलेगी हरियाणा के जो शिक्षा है उसकी तस्वीर? बड़ा सवाल है। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस सब का समाधान भी कोई है या फिर इनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा और आगे ये क्या सोचते हैं। बेहद अहम और संजीदा मुद्दा है। आज भी जिस तरह से ये लोग सड़कों पर थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, फिर कैप्टन अभिमन्यु के आवास को घेरने की कोशिश की गई, वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया, ये सारी चीजें कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। शिक्षा विभाग में भर्तियों का बखेड़ा शुरू से ही देखा गया है। शिक्षकों के संघर्ष और आक्रोश की दास्तां सड़कों से शुरू होती है और सड़कों पर सिमट जाती है। मांगे हैं, पर ये मांगे ना कल पूरी हुई और ना आज पूरी होती दिख रही हैं। कि मांगों का कोई समाधान नहीं है। समाधान उन मांगों का जिनको लेकर कभी धरना तो कभी आंदोलन होते आए। मामले को अगर ढंग से समझने की कोशिश करें, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2622 कंप्यूटर लैब सहायकों को सरकार हटाने का फैसला ले चुकी है, जिसको लेकर कंप्यूटर लैब सहायकों में सरकार के खिलाफ रोष है। दरअसल 24 अप्रैल साल 2014 में 3325 लैब सहायकों में से 2622 लैब सहायकों को एक साल के अनुबंध पर शिक्षा विभाग में समायोजित कर लिया था, जो अनुबंध इस महीने खत्म हो गया। सरकार ने अनुबंध की अवधि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है, यानी कि कंप्यूटर लैब सहायकों को हटाया जाना तय है। हम उनके धरने पर गए, सरकार में आने के बाद नहीं, हम पहले भी गए और हमने वो तीनों कंपनियों से उनका 25,000 रुपया, पिछले 13 महीने की तनख्वाह, 71 करोड़ रुपया कल हरियाणा के खजाने से रिलीज हो। वहीं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नियमों को नजरअंदाज कर नियुक्त किए गए 325 गेस्ट टीचर्स को नौकरी से पहले ही हटाया जा चुका है। इससे पहले भी 193 गेस्ट टीचर्स को सरकार द्वारा हटाया गया था। इन टीचर्स पर गाज इसलिए गिरी क्योंकि ये सभी विभाग की पॉलिसी और नियमों का उल्लंघन कर लगाए गए थे। और हाल ही में अब 4000 सरप्लस गेस्ट टीचर्स को हटाने के भी निर्देश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी कर दिए हैं। ये एक बड़ा सच है कि हरियाणा के ज्यादातर सरकारी स्कूल इन्हीं गेस्ट टीचर्स की मेहरबानियों पर चल रहे हैं। ये मेहरबानी इसलिए क्योंकि गेस्ट टीचर्स को पिछले एक साल से न तो वेतन मिला है और न ही इन्हें सरकार द्वारा नियमित किया गया है। सरकारी स्कूलों में इन गेस्ट टीचर्स की संख्या करीब 15,000 है। बावजूद इसके मनोहर सरकार गेस्ट टीचर्स को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने खुद अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन्हें नियमित करने का वादा किया था। इस संघर्ष की तस्वीर भी सिर्फ इतनी भर नहीं है। बात अगर कंप्यूटर टीचर्स की करें तो साल 2003 में जिन 3 निजी कंपनियों के द्वारा ठेके पर 3000 कंप्यूटर टीचर्स को नियुक्त किया गया था, उन तीनों कंपनियों को सरकार पहले ही हटा चुकी है। ऐसे में कंप्यूटर टीचर्स की मांग है कि उन्हें शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए और उनका बकाया वेतन भी दिया जाए। इस तमाम प्रदर्शन को देख इतना तो साफ है कि सरकार जरूर बदली है, पर तस्वीर और हालात जस के तस ही हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस मामले में अगर सरकार द्वारा जरा भी सोचा गया होता तो शायद शिक्षकों की मांगों को लेकर कोई न कोई समाधान जरूर निकाल लिया गया होता। ये सरकार झूठी सरकार है, लुटेरों की सरकार है, जो खट्टर सरकार है। ये हमारे रोजगार को छीनने पर तुली हुई है। सरकार आने से पहले जो बीजेपी पार्टी है उसके जो नुमाइंदे, जो अध्यक्ष हैं हरियाणा सरकार के,
उन्होंने अनशन पर आकर के, हम 11 अनशनकारी बैठे थे, 15,000 हमारे साथी वहाँ थे, उनके सभी के सामने एक ब्राह्मण होकर के हमारे माननीय जो अब शिक्षा मंत्री हैं रामविलास जी ने, उसने ये कहा था कि आपकी सरकार यहाँ बैठी आने वाली, कानून बनाने वाले हम हैं, यहाँ बैठे हैं, आते ही पहली कलम से आपको हम रेगुलर कर देंगे। लेकिन रेगुलर करना तो दूर की बात, वो पहली कलम से आते ही हमारे को हटाने का काम कर रहे हैं। हम आत्मदाह भी कर सकते हैं, परिवार सहित आत्मदाह कर सकते हैं, हम यहाँ से मर के उठेंगे, वो गांधी वाली नीति अपनाएंगे, करो या मरो बस। यहाँ पर स्कूल में आपने लैब देखी है, लैब तो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे स्कूल में सिखाने के लिए कोई ट्रेनर नहीं है। सर करते हैं, हम सख्त ज़रूरत है कि हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि हमें कंप्यूटर टीचर दें ताकि हमारी कंप्यूटर एजुकेशन अच्छी हो सके। हमारी जो समस्या है वो सरकार से है। सरकार ने हम लोगों की जो है जॉब छीन ली है। 2852 कंप्यूटर शिक्षक हम सरकारी स्कूलों में, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एज अ कंप्यूटर टीचर काम करते थे। हम लोगों का अनुबंध जो है कंपनियों के साथ हुआ था, लेकिन इस दौरान कंपनियों का अनुबंध बीच में समाप्त कर करके सरकार ने हम लोगों को भी मतलब रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। हरियाणा न्यूज आज शिक्षक वर्ग से जुड़े उस मॉडल का विश्लेषण करेगा जिसमें इन शिक्षकों को बस यूज एंड थ्रो ही माना जाता है। इन तमाम शिक्षकों की संख्या पर नजर डालें तो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की संख्या लगभग 15,000 के करीब है। कंप्यूटर टीचर्स की संख्या 3,000 के आसपास है। कंप्यूटर लैब सहायकों की संख्या 3,325 है, जबकि 9,870 HTET चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी अभी तक नसीब नहीं हो पाई है। पहले बीजेपी और अब कांग्रेस, ये मांगे नई नहीं, ये मांगे पहले भी थी और अब भी बरकरार है, लेकिन इन मांगों को लेकर समाधान शून्य है। बहरहाल शिक्षकों का भविष्य सरकार पर निर्भर है। ऐसे में सरकार इनके भविष्य को देखते हुए मौजूदा स्थिति में क्या फैसला लेती है, ये जल्द साफ हो जाएगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि जमीनी हकीकत क्या है, सूरत हाल क्या है। यूज एंड थ्रो की नीति की जो हम बात कर रहे हैं, गेस्ट टीचर्स 15,000, कंप्यूटर टीचर्स 3,000, लैब सहायक 3,325 और HTET 9,870। समाधान शून्य है। सभी तकरीबन कहीं ना कहीं सड़कों पर है। आज करनाल की तस्वीरें भी आपको दिखानी जरूरी है, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। इन तस्वीरों को देखकर आप बताइए कि क्या अगर शिक्षक सड़कों पर होंगे तो फिर शिक्षा कैसे मिलेगी बच्चों को। ये तस्वीरें हम आपको आज करनाल की दिखा रहे हैं। ये हालात हैं, इस हद तक आंदोलन पहुंच चुका है। आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि हम आत्मदाह भी कर सकते हैं। हालांकि इस बात का हम समर्थन नहीं करते और अपील भी करते हैं कि ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं उठाए जाने चाहिए। हर मसले का हल हो सकता है, जिंदगी बेहद कीमती है। तो यकीनन हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये सवाल भी कई तरह के खड़े करती हैं। अब आपको हम ये आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का घोषणा पत्र। ये बीजेपी का घोषणा पत्र आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अतिथि अध्यापकों की सेवाओं को नियमानुसार नियमित किया जाएगा, ये कहा गया है इस घोषणा पत्र में। ये मेरे हाथ पर भी है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जंतर मंतर पर ये लोग जब धरने पर बैठे थे तब भी जाते रहे हैं, संवेदना दिखाते रहे हैं, लेकिन अब सत्ता में है, कुर्सी पर है, शिक्षा मंत्री हैं। अब कौन सा रामबाण निकालेंगे कि इन सभी मसलों का हल निकले, सिवाय इसके कि मुलाकातों का दौर जारी है और प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सुनीता दुग्गल है बीजेपी से, नमस्कार सुनीता जी। खजान सिंह है कांग्रेस से, नमस्कार। और मेरे साथ दलबीर धनखड़ है इनेलो से, नमस्कार जी। और योगेश कौशिक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ कंप्यूटर टीचर से बलराम दीवान जुड़ गए हैं। सबसे पहले इनके पास जानना चाहूंगी, क्योंकि इनका दर्द दिल समझना जरूरी है, उसके बाद अपने पैनल के पास चलेंगे। बलराम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। बलराम जी, क्या कहना है मौजूदा हालात को लेकर? बलराम जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी 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 जी। बलराम जी, क्या कहना है आपका मौजूदा हालात को लेकर? बलराम जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए इनसे दोबारा बात करने।
सुरेंद्र जी भी हैं मेरे साथ जो आज प्रदर्शन में मौजूद थे। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सुरेंद्र जी, आज जो प्रदर्शन हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जो मौजूदा हालात हैं, क्या कहना है आप लोगों का? बिल्कुल, मैं सबसे पहले हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आज पिछले काफी लंबे समय से 9 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं 2622 लैब सहायक और काफी लंबे समय से अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ आज करनाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री निवास स्थान का घेराव करने के लिए यहाँ प्रदेश भर के 2622 लैब सहायक पहुंचे हैं। लेकिन आज 2622 लैब सहायक जब यहाँ पहुंचे तो प्रशासन की तरफ से जो एक तरह से पानी की बौछार और लाठियां और उसके बाद आंसू गैस छोड़े गए। इसके लिए मतलब जो पिछले काफी लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन पे आश्वासन दे रहे थे, उसकी एक पोल खुली है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ सड़कों पे जब महिलाएं बच्चियां लड़कियां उतरती है तो उसकी एक दोगली नीति सामने दिखाई दी है। हाँ, अच्छा, ये हालात आपके पहली सरकार के दौरान भी थे, अब भी जारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पूर्व सरकार थी उस पूर्व सरकार ने भी हमारा 2622 जो लैब सहायक थे उसके भरपूर शोषण किया है और एक आने वाली जो सरकार थी उसमें हमने एक महसूस किया था कि प्रदेश भर के 2622 लैब सहायकों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन उससे विपरीत मतलब प्रदेश भर के 2622 बने रहिए सुरेंद्र जी मेरे साथ भूपेंद्र जी भी हैं, गेस्ट टीचर है। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। भूपेंद्र जी, गेस्ट टीचर्स के मौजूदा हालात को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना है आपका? मैडम, ये कहना चाहते हैं कि भाजपा जो सरकार है, ये पिछली जो कांग्रेस सरकार है उससे भी खतरनाक सरकार निकली है। ये रोजगार देने का वादा करके आए थे और लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं। अभी आपने कंप्यूटर टीचर, लैब सहायक और बाकी लोगों की बात भी सुनी है। जी, आप हैं मेरे साथ? चलिए आएंगे आपके पास, दोबारा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुनीता जी। नवजोत जी, देखिए कि जैसा आपने पहले तो एक देखा कि जैसे लैब सहायक जो हैं उनका हाई कोर्ट में मामला जो था उन्होंने उनको हटाया है। आप कैसे, जब कोर्ट एक डिसीजन दे रहा है तो कैसे आप उनको रख सकते हैं? दूसरी बात रही गेस्ट टीचर्स की और साथ में कंप्यूटर टीचर्स की, तो कंप्यूटर टीचर्स के बारे में आपने अपने खुद इसमें ही दिखाया है अभी कि हमारे रामविलास शर्मा जी ने साफ कहा उनको कि उनको जो वेतन है वो दे दिया गया है और जो 3 कंपनी थी उन 3 कंपनीज को हटा दिया गया है। और गेस्ट टीचर्स के भी आप ये देखिए पिछले 9 साल से मैं ये कहूंगी कि बहुत बड़ी ये हमारी त्रासदी है कि पिछली सरकार ने सिर्फ रोजगार को बेचा है एक तरह से, और उन्होंने इस तरह की परिस्थिति आज पैदा कर दी है। क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा उसमें जगह जगह लिखा हुआ है कि क्या अड़चन कहाँ आ रही है। अड़चन यही आ रही है क्योंकि वो नियम कानून के हिसाब से उनको लगाया ही नहीं गया था। उन्होंने पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रोजगार को बेच के सिर्फ ये इस एरिया विशेष के यहाँ के आपकी बात उनको लगा दिया, इस एरिया विशेष के लोगों को लगा दिया। बीजेपी ने जब कहा, अपने घोषणा पत्र में भी कहा दी थी अध्यापकों की सेवाओं को नियमानुसार नियमित किया जाएगा। नियमानुसार, आप इस शब्द को अंडरलाइन करें, उसमें लिखा गया कि नियमानुसार। अगर नियम ही उसमें सब ताक पे रख दिए गए हैं पिछली सरकार के द्वारा, तो हम क्या करें? आप बताइए। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन हो गया। चलिए आपके पास आऊंगी। उसके बाद पुरानी सरकार को हमेशा कोसा जा रहा है, खजान सिंह जी के पास जाना जरूरी है। जी दलवीर। नवजोत जी, भारतीय जनता पार्टी एक बात बार बार कहती है, पुराने गड्ढे। हम सबको पता था पुराने गड्ढे क्या हैं, उस बात को कृपया ना दोहराएं, इन बातों को ना दोहराएं। अंडरलाइन आपको करा दी इन्होंने घोषणा पत्र की नियम अनुसार 2000 पेंशन आपने कर दी। आपने जो बोला था पंजाब के समान, आज हम इस बात पे डिस्कस करें। बीच में नहीं बोलो प्लीज, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा आपके। प्लीज अगर मैनिफेस्टो प्लीज मैनिफेस्टो की बात आएगी हम वो डिस्कस करेंगे। प्लीज आप मत बोलो, प्लीज इस टॉपिक को डिस्कस करें। नवजोत जी ने बताया आपके घोषणा पत्र में आपने 2 मिनट मेरे को दे दो, पेशेंस रखो आप। पंजाब के समान आपने वेतन कर दिया। चलो, इनके साथ साथ जुड़ी हुई बात आपने तो क्या बेरोजगारी भत्ता आपने डिक्लेयर कर देते? फिर आज आप उनको बेरोजगार मान के बेरोजगारी भत्ता डिक्लेयर कर देते। क्या आप एक बात और बताओ, किसानों को फसल का 1 रुपए के बजाय 1.5 रुपए दे दिया। किस चीज को अंडरलाइन कराओगे आप? क्यों इस घोषणा पत्र से भाग रहे हो? आपके मंत्री कहते हैं हमने घोषणा पत्र पढ़ा नहीं। घोषणा पत्र बनाने वाले अलग हैं, लागू करने वाले अलग हैं। किस तरह की बातें आप लोग कर रहे हो? बातें साफ रखो जनता के सामने। 2000 पेंशन हम नहीं दे सकते, हमने झूठ बोल के हमने राज किया। बेरोजगारी भत्ता हम नहीं दे सकते, हमने झूठ बोल के शासन प्राप्त किया।
किसानों को 1 रुपए की बजाय 1.5 रुपए। स्वामीनाथन आयोग की बात नहीं कर रहे, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। क्योंकि फिर हम गैस भटक टीचरों का जाएंगे। क्या कसूर था जब आपने बैक आके उनको आप वोट ले लिया? आपके शिक्षा मंत्री जो आज है रामविलास जी, जगह जगह जाकर कही थी कि बुरे टाइम खत्म हो गया, कांग्रेस के समय में आपका बुरा समय था, हमारे आते हम आपको पक्का करेंगे, सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। कितने घोषणा पत्र में बातें करी, कितनी आपने चुनाव में बातें करी हैं, कहीं तो बातें खरी। खजान जी क्या कहेंगे? पुरानी सरकार को कोसा जा रहा है कि उनकी वजह से सभी, क्योंकि नौकरियां बेची गई, नियुक्ति गलत हुई, आज वो सड़कों पर है, समाधान बीजेपी नहीं कर पा रही है, क्या कहें? देखिए, कई हजार युवाओं को कांग्रेस सरकार ने रोजगार दिया, नियम और कानून बनाकर दिया, और नियम और कानून बनाकर इस सरकार ने वादा किया था, अब अपने घोषणा पत्र में नियम और कानून बनाकर ये इनको पक्का कर दें। अगर ये पक्का नहीं करना चाहते तो बहानेबाजी बनाना छोड़ दें। मैं ये समझता हूँ ये सरकार का शर्मनाक कदम है। जिस तरीके से आज जो गुरु हैं, जिनको भगवान के बाद माता पिता के समान दर्जा दिया गया, ये तो आपकी गुरु का, सरकार में भी और था। देखिए, गुरु को सम्मान दिया, हमारी सरकार ने उनको रोजगार दिया था, हमारी सरकार ने उनको रोजगार दिया। तब भी वो सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, कई हजार लोगों को रोजगार दिया, हमारी प्रदर्शन सरकार कर ने रहे दिया थे, था। खजान जी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करना हर एक आदमी का हक है, अपनी हाँ, बात मनवाने तो के लिए। फिर तब गुरु नहीं नजर आता कि गुरु प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, तब गुरु नजर नहीं आता, बीजेपी की सरकार में गुरु नजर आ रहा है। काइंडली लिसन, जब रोजगार दिया था लोगों को, अतिथि गेस्ट टीचर लगा कर दिया, लैब असिस्टेंट लगा कर दिया, सबको रोजगार दिया था, और उसके लिए अब हमारी सरकार ने पीछे वादा किया था अगर हम लोगों को मौका मिलता तो इनको सबको रेगुलर करते। हटाने का मतलब मौका ही नहीं मिला। हमारी सरकार ने कभी किसी को हटाया नहीं, मौका ही नहीं मिला। जो आपने अतिथि बना दिया, बीजेपी कह रही, आपने अतिथि बना दिया, बीजेपी कह रही है अतिथि तुम कब जाओगे? देखिए, हम नवजोत जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जो पिछली सरकार ने लगाए थे, जो इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2004 से पहले, उनके हटाए हुए लोगों को भी हमारी सरकार ने रोजगार दिया, और हमारी सरकार में नए नए रोजगार देकर 60-70 हजार हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने 6 महीने में एक भी कोई रोजगार दिया किसी युवा को? सिर्फ बेरोजगार करने के, सिर्फ बेरोजगार करना, झूठ बोलना और यू टर्न लेना। और सुनीता जी आप कुछ कह रही थी? हाँ जी, मैं ये बात कह रही हूँ कि पिछली सरकार ने जो समाज का, जो ताना बाना समाज का बिगाड़ के रख दिया है, मैं कह रही हूँ नवजोत जी, उसको बहुत समय लगेगा हमें ठीक करने में। आज आप बच्चों की पोजीशन देख लो कि बच्चों को 8वीं में कंपलसरी कर दिया कि आपको 8वीं में बच्चे को एडमिशन देना ही देना है, उसको कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो। टीचर्स क्या करें, कहाँ जाएं? आज आप रिजल्ट देख रहे हो, सिर्फ उसी का नतीजा है ये। और क्यों सारी की सारी जितनी भी धांधलियां हैं, जितनी भी गड़बड़ है, वो सब की सब क्यों रोहतक में क्यों होती है? अभी एम्स के एग्जाम में आपने देखा 4 डॉक्टर्स किस तरह से पकड़े गए। इतना बुरा हाल मैं कह रही हूँ कि समाज का कर चुकी है पिछली सरकार, बेच के सारी नौकरियों को। पिछली सरकार को कोसते रहेंगे या जो लोग सड़कों पर है? आपने सुना आत्मदाह तक की बातें आ रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल, उनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, उनको रोकने के लिए हम क्या करें? मैं यही कह रही हूँ कि ये वही भारतवर्ष है जहाँ लॉर्ड मैकॉले ने आके ये कहा था कि यहाँ की शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी है कि हम इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस शिक्षा पद्धति का आज बेड़ा गर्क करके रख दिया है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस उसी पद्धति को लेकर आएगी, 5 साल और इंतजार करना भारत जो होगा। है वापस 5 साल इंतजार करना होगा, फिर आप ये कहेंगे, फिर आप कहेंगे 5 साल और दे दीजिए। नवजोत जी, योगेश जी, चलिए मैं आती हूँ आपके पास। एक्चुअली क्या है, मेरे जो मित्र वर्ग जो बैठे हैं वो कॉज ऑफ एक्शन पे जा ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम शुरू हुई कहाँ से और अब इसका सोल्यूशन क्या हो। 2 बातें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कॉज ऑफ एक्शन इसका ये रहा कि मेरा मानना ये है बिल्कुल स्पष्ट कि अगर आप नौकरी लगा रहे हैं तो किसी को भी गेस्ट या किसी को भी टेम्परेरी लगाना ही नहीं चाहिए, स्पेशली ऐसे डिपार्टमेंट्स में जहां पे रिजल्ट्स बहुत जरूरी हैं। अगर आज आपका रिजल्ट अगर आप देखेंगे हरियाणा तो का, वो अपने आप दिखाता है कि क्या जा रहा है। इट इज लेस देन 45% स्कूल्स का। मैडम अगर आपने देखा हो तो मैंने देखा है, हाँ, बिल्कुल, और तो ये 45% से कम है। ये बहुत हमारे लिए बहुत शर्म ज्यादा। की बात है। हम ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम जा कहाँ रहे हैं। 70% 80% थे आता हमारी था सरकार जी, में। बिल्कुल, क्योंकि हमारी इस तरह सरकार में के- 60-70% थे। क्योंकि नहीं, आपकी सर, सरकार में मैं 40% उसका आए। कारण बताऊंगी जवाबदेही आपको। आपकी है। उसका कारण मैं 6 बताऊंगी महीने में आपने आपको। बेड़ा गर्क कर जो जी दिया। उसका मैं जवाब दूंगी
चाहिए आपको? डिपार्टमेंट का भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने में बेड़ा गर्क सर, किया। 10 साल में आपने इतना बढ़िया कर दिया कि वो 6 महीने में बेड़ा गर्क हो गया। 90% तक रिजल्ट आए थे पहले, क्योंकि 10 बच्चों साल। को बच्चों को 10 साल में नकल 90% तक रिजल्ट आए। बच्चों को नकल सर, करके, क्योंकि जो गेस्ट टीचर्स जो अब नकल की इन्होंने- बात आ गई। सर, इन्होंने- सरकारों की जो लड़ाई ना इन्होंने- करके, इन्होंने सरकारों जो की लड़ाई ना देखिए करके हम नौकरियां इस ऐसे-ऐसे इशू वहाँ पे पर एक्चुअल आ इसमें जाएं। कि चलिए एक मिनट राजेंद्र शास्त्री के पास चलेंगे। अतिथि अध्यापक संघ से हैं राजेंद्र शास्त्री जी, सुन रहे हैं आप मुझे? थोड़ा आवाज कम आ रही है मैम। शास्त्री जी, मौजूदा हालात के बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी के लोग कहते हैं पुरानी सरकार ने किया, पुरानी सरकार कहती है बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, आपका क्या कहना है? देखिए मैम, ये जो सारा जहर घोला है पिछली हुड्डा सरकार ने घोला है, जो लवारिस पिछली हुड्डा सरकार छोड़ के गई, और आज बीजेपी ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले जंतर मंतर पे जाके हमारे बीच में घोषणा पत्र में भी ये लिखा था कि हमारी सरकार आए और हम ये अभी 16,000 गेस्ट टीचरों को एक कलम से पहली कलम से पक्का करेंगे, वो सिर्फ डफोसले बनकर रह गए हैं। हम तो ये मानेंगे कि जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ ये मात्र छलावा करती हैं हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, धोखा करती हैं सरकार में सत्ता में आने के लिए, और इनको वो चुनावी वायदे याद नहीं रहते। इस प्रकार से हम शास्त्री जी, बीजेपी का कहना है कि हमने घोषणा पत्र में लिखा था नियमानुसार नियमित किया जाएगा, इसलिए नियम ताक पे रख के अपॉइंट किए गए हैं, अब हम कुछ नहीं कह सकते, ये उनका जस्टिफिकेशन है। ऐसे में आप खुद अपने आप को और बाकी लोगों को कहां देखते हैं? अब इसका भविष्य क्या है? मेरा दूसरा सवाल ये है, शिक्षा मंत्री बार बार आपको क्या कहते हैं ये भी जानना चाहती हूँ, तीनों बातों का जवाब। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये लोग अब नियमानुसार का बहाना बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गेस्ट टीचरों के साथ छलावा है, धोखा है। हमने जो भी क्लिप हमारे बीच में दी गई थी, शिक्षा मंत्री जी ने भी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी हमारे बीच में आकर जो बयान दिए थे, हमसे जो वायदे किए थे, वो बिल्कुल ये स्पष्ट तौर पर ये कहा गया था कि हरियाणा प्रदेश के एक एक गेस्ट टीचर को पहली कलम से पक्का किया जाएगा। ये नियमानुसार जो घोषणा पत्र में लिख दिया, लेकिन उसके उपरांत भी ये नियमानुसार की परिभाषा जो है ये गलत निकाल रहे हैं। अब आपको सरकार से क्या उम्मीद है, क्योंकि इतना उग्र प्रदर्शन आप लोग कर चुके हैं? जो कर्मचारी लगे हुए हैं, सरकार के पास वो पावर है, वो विधानसभा में प्रस्ताव लाकर, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी पिछली सरकार में मुद्दा उठाते थे विधानसभा में, अब वो खुद विधानसभा में है और पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब नियम बनाने के इनके पास पावर है, वो उस नियम को क्यों नहीं बनाते? रुक जाइए, बीजेपी के प्रवक्ता से इसका जवाब लेते हैं, बताइए सुनीता नवजोत जी। बिल्कुल नियम के अनुसार ही, जैसे कि अभी पहले भी कहा गया है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कि 60-70 हजार के करीब भर्तियां होंगी और उसमें टीचर्स की भी भर्तियां होंगी, और उनको नियम अनुसार, कायदे अनुसार उनको भर्ती करके, ताकि बच्चों को उचित शिक्षा मिले, उसके हिसाब से। शास्त्री जी जवाब दीजिए जो ये कह रही है। अगर कोई चीज नियम अनुसार पहले नहीं है है, तो हम पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी से मिले, पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 46,000 भर्तियां निकालेंगे और आपको उनमें समायोजित करेंगे, उनमें आपको मौका देंगे। और एक तरफ झूठा एफिडेविट 4,073 का ये हाई कोर्ट में देते हैं कि हमारे पास फालतू टीचर हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं 46,000 हम भर्तियां निकालेंगे। फिर दो वही बातें क्यों? इस प्रकार का ओछा हथकंडा क्यों कोर्ट में बनाया जा रहा है? कोर्ट को क्यों आगे लाकर गेस्ट टीचरों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है? नहीं नवजोत जी, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जब 46,000 की ये बात कही गई है कि भर्तियां निकाली जाएंगी तो निकाली जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अगर उन्हें इतना आश्वासन हो, वो सीएम से मिलकर आए हैं, प्रदेश के मुखिया से मिलकर आए, अगर उन्हें इतना आश्वासन हो, क्या आपको लगता है कि किसी के पास इतना वक्त है या वो चाहता है कि वो सड़कों पर अपने परिवार के साथ उतरे, बेटियों को लेकर, पत्नियों को लेकर, महिलाओं को लेकर वो सड़क पर इतना उग्र प्रदर्शन करें, वो वाटर कैनन सहें, वो लाठियां सहें? क्या किसी की खुशी है इसमें? अगर आश्वासन उनको मिल जाता, वो तसल्ली हो जाती, तो आज वो सड़कों पर क्यों होते? मुझे ये जवाब जी। मैं यही कह रही हूँ कि पिछली सरकार ने नियम, कायदे, कानून सब ताक पर रख के, आप एक बात देखिए, मैंने आपकी सारी बात, एक बात देखिए, आप कहते हो विधानसभा काम है, विधानसभा में आप प्रस्ताव लेइए, इनको सबको पक्का कर दीजिए। देखिए जेपीटी टीचर्स के लिए नियम था कि वो अपने जो इनके फिंगरप्रिंट्स है वो देंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने
नियम कानून सारे कायदे नवजोत जी, सारे सबसे काम बड़ी कर बात रखे मैं आपको और उनको बताऊं। भर्ती कर लिया, पढ़ा रहे हैं बच्चों उनको को। भर्ती कर लिया और ना। कोई नियम तो कानून ये के मुताबिक भर्ती किया था मैं उनको। यही कह रही हूँ कि इतना उनको रोजगार दिया था नियम कानून के इतना मुताबिक। खिलवाड़ और आप किया गया उनको- है, और खासकर उन बच्चों के साथ जो इंटेलिजेंट, तो आप मत कीजिए, intelligent आप बच्चे मत हैं। कीजिए, 4 बच्चे हैं, आप आज- मत कीजिए आज खिलवाड़। हरियाणा में मान मैं ये कह रही हूँ, सुनीता जी, हरियाणा में मेरा सवाल ये है, पुरानी सरकारों ने खिलवाड़ किया, जी। इसलिए जनता ने इस बार उन्हें नकार दिया, जी। आपको फुल मेच्योरिटी दे दी, जी। मैंडेट दे दिया, जी। ठीक है। जी। उसके बाद आप कह रही हैं कि सीएम साहब ने उन्हें आश्वासन भी दिया, बिल्कुल। क्या उस आश्वासन से वो संतुष्ट नहीं है जो इतना उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है हाँ, मैं आपसे। उसका जवाब दे रही हूँ आपको। हाँ, ये वो इसी का संतुष्ट- जवाब। देखिए, उसमें से कुछ लोग संतुष्ट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर बने हैं। उनको ये शास्त्री डर है, जवाब दीजिए। उनको ये डर है कि अब गलत अगर कह रही तरीके है के मैडम हिसाब से, सुनीता जी, बिल्कुल अगर इनको तरीके से नॉलेज नहीं है इस उनको सब्जेक्ट अगर की। अगर कोई भी भर्ती नियम करवाया जाएगा कायदा तो वो कानून दिक्कत हो नहीं जाएगी। जी, का दुरुपयोग नहीं किया है। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी और उस पॉलिसी के तहत जितने भी नियम कायदे कानून थे वो गेस्ट टीचर पूरे फॉलो करते थे और इसीलिए वो नौकरी पर लगे थे, पूरे कायदे कानून के साथ लगे थे। लेकिन पिछली सरकार की जो घटिया मंशा थी, वो कोर्ट में जो भी वकील जाते थे वो हमारे खिलाफ खुद सरकार के वकील ही उल्टा बोलते थे। इससे जज साहब गुमराह हो जाते थे। कोर्ट को जिस प्रकार के वकील एविडेंस देते थे उस प्रकार के निर्णय दिए जाते थे। आज भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। 4073 का एक झूठा एफिडेविट दिया गया कोर्ट में जज साहब के सामने, माननीय हाई कोर्ट के सामने, और जब 4073 का झूठा एफिडेविट दिया तो 46,000 पोस्टें कहां से बनती है? मैं ये सवाल सुनीता जी से पूछना चाहता हूँ। एक तरफ तो आप कहते हो हमारे पास 4073 ज्यादा टीचर हैं और ऊपर से कहते हो 46,000 की भर्ती करेंगे। इस सवाल का आपसे जवाब मांगता हूं मैं। जी बताइए। देखिए नवजोत जी, मैं ये कह रही हूँ कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि 46,000 पोस्ट हैं, तो पोस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो भर्ती की जाएंगी कायदे से। क्योंकि अब पिछली, मैं वही बार बार बात बीच में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने, वो खुद कह रहे हैं कि पिछली सरकार भी कोर्ट में जाके ये बात कहती रही है कि यहाँ तो पर कह रहे हैं, अब वाली सरकार पहली भी कह रही है। पहली दोनों वाली कह रही है, दोनों कह रही है। दोनों कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले उन्होंने नियम कानून, जो कायदे कानून है, उनको ताक पे रख के भर्तियां कर दी। उसके बाद उनको वापस करना मुश्किल हो गया, फिर वो कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ खड़े हो गए वहां पर। तो ये दोहरी नीति जो है, दोहरी नीति की वजह से आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैडम, मेरा कहना ये है या मानना ये है कि जब भी कभी कोई अपॉइंटमेंट होती है तो एक पॉलिसी बनाई जाती है। उस पॉलिसी को बनाने वाले आईएएस आईपीएस जो भी लोग बैठते हैं, कोई भी भर्ती हो या कोई काम हो उसमें, और वो प्रोसेस अगर सही है तो उसको विधानसभा की अगर जरूरत होती है तो मतलब जहां तक की जरूरत होती है वहां तक उसको पास करा के भर्तियां होती हैं। वो भर्तियां हो गई, वो 8-9 साल वहां एकोमोडेट रहे, लेकिन अब उसी प्रोसेस को गलत बताया जा रहा है कोर्ट के अंदर। मैं ये जानना चाह रहा हूं सरकार में, मतलब आप ये बात कभी मत कीजिए कि जी पहले हुड्डा जी थे और अब खट्टर जी आ गए। अब बात कीजिए मुख्यमंत्री एक्स, मुख्यमंत्री वाई। मुख्यमंत्री के कलम से ही वो पहले पास हुआ था और मुख्यमंत्री की कलम ही अब उसको ये कह रही है कि नहीं जी ये ठीक नहीं है। और एफिडेविट, किसी की हिम्मत ऐसी नहीं है कि कोई भी जाके यूं ही जमा कर देगा। एफिडेविट आपकी गवर्नमेंट से जब ऑर्डर होते हैं तब दिए जाते हैं। नवजोत जी, चौधरी खजान सिंह जी कह रहे हैं कि भाई 10 साल में वो कोई सिस्टम बिगड़ा है, 10 साल में, सच्चाई है। आप सबको पता होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री जब नहीं रहे थे, उन्होंने कहा था मेरे को 1 महीने का समय और मिल जाता तो मैं इनको सबको पक्का करके जाता। तो बहकाने वाली बातें मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम की थी। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी कही, सड़कों पे थे, और फिर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 महीने का समय चाहिए मेरे को, मैं इनको सबको पक्का कर देता। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी, आप मान के चलो इस बात को, मैंने तो 4 मुद्दे आपको गिनवाए हैं। किसानों को बुढ़ापा पेंशन 2000 रुपए नहीं कर पाई, किसानों को 1 रुपए की जगह 1.5 देंगे, कोई मत आसपास भी नहीं पहुंचे, बस सब मुद्दों से। पंजाब के समान वेतन, इनको बाकी चीजों में भी क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं सब चीजों को, गेस्ट टीचरों को जब आपने कमिटमेंट की चुनाव के दौरान, घोषणा पत्र में लिखी है, पहली कलम से क्यों नहीं किया? ये तो वही बात होगी, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट वाली बात होगी। आज ये कह रहे हैं हम भर्तियां करेंगे, टीचर हालांकि कम है, और ये सरप्लस दिखा रहे हैं, ये नई सी बात है। वही बात वो कह रहे हैं, गेस्ट टीचर कह रहे हैं, कोर्ट में तो ये कह रहे हैं कि टीचर हमारे पास सरप्लस है। ये एक बहुत बड़ा मतलब कौन से विभाग के टीचर सड़कों पर नहीं है? बड़ा सोचने वाली बात है। कंप्यूटर टीचर्स, गेस्ट टीचर्स, कंप्यूटर लैब सहायक, पात्र अध्यापक संघ, सभी तो सड़कों पर हैं। बच्चे पढ़ेंगे क्या? रिजल्ट आएगा क्या? कल भी हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की थी, आज ये भी उसी का हिस्सा है। क्या ये
हरियाणा का सूरत हाल है? क्या ये बुनियादी स्ट्रक्चर है? जी, जो लड़ाई है गवर्नमेंट वर्सेस टीचर्स। हाँ। तो गवर्नमेंट जब चाहे अपनी लड़ाई वापस लेके उनके लिए सोल्यूशन निकाल सकती है। अब इसके साथ एक चीज और जोड़ दूं मैं, अब इनके साथ बेचारों के साथ और प्रॉब्लम जो आने वाली है वो ये है कि जब उनको पक्का करने की बात आएगी तो वो ओवर एज हो जाएंगे, उनकी तो जिंदगी बर्बाद है, वो इसलिए ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। नंबर 1। नंबर 2, मतलब सीएम साहब ने अगर ये कह दिया कि हम आपको 43,000 में अकोमोडेट करेंगे, तो आप पहले अकोमोडेट उनको कर दीजिए, उतनी वैकेंसी कम कर दीजिए। लेकिन आप तो कोर्ट में एफिडेविट ये दे रहे हैं कि वही मेरा सवाल है, अगर इतना आश्वासन है तो वो इस आश्वासन से संतुष्ट क्यों नहीं है? क्यों सड़कों पर इतना प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है? बलराम जी भी हमारे साथ हैं, कंप्यूटर टीचर से। बलराम जी सुन रहे हैं आप मुझे? बलराम जी क्या आप हैं मेरे साथ? बलराम जी क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कहेंगे? चलिए खजान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सभी हमारे टीचर गुरु भाई हैं, इनको मतलब ये बच्चों के उज्जवल भविष्य की हमेशा समझ में नहीं आ रहा अच्छा कांग्रेस सरकार में अपील क्यों नहीं कर रहे थे? आज आप अपील कर रहे हैं। प्लीज लिसन। मेरे को अच्छा लग रहा है आप अपील करें, मुझे उस पर कोई सवाल नहीं है। वो आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। मेरा अपील है, मेरी अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई भी आत्मदाह जैसी बात ना करें, क्योंकि आपको आपका हक मिलेगा। हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। आपको रोजगार दिया था हमारी सरकार ने और आपसे वादा किया था। हमारी सरकार वादा खिलाफी नहीं करती। अगर सरकार मौका बनाने का मौका मिलता तो मैं फिर आप क्या बात है, 10 साल आप रहे, 10 साल फिर से आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली बात कर रहे हैं। 1 महीना मिल जाता तो मैं जादू की छड़ी घुमा के ये कर 10 साल तक हमने इनको रोजगार दिया। 10 साल तक कई हजार 60-70 हजार लोगों को रोजगार मैंने दिया। तो कहा अतिथि बनाया, बीजेपी कह रही अतिथि तुम कब जाओगे, बात तो वही हो रही है। इन्होंने वादा किया था, इन्होंने वादा निभाना चाहिए। अब ये वादा से मुकर रहे हैं, यू टर्न लिया और ये झूठी सरकार है। और बिल्कुल ये क्या इससे मसला हल हो जाएगा? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी कांग्रेस को कोसे और कांग्रेस बीजेपी को कोसे, क्या इससे इन जिंदगियों का मसला हल हो जाएगा? इन जिंदगियों का मसला कैसे हल होगा, ये बड़ा सवाल है और इस पर कोई चर्चा करके संजीदा तौर पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। विडंबना ये है, आयरनी ये है, सच्चाई ये है, बड़ा दुख होता है। आप 10 साल सत्ता में रहे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमें और वक्त मिल जाता, फिर बीजेपी कह रही है कि पुरानी हमें चरमराई व्यवस्था मिली, 6 महीने में हम क्या करें? अरे भाई, वो जो अपना परिवार लेकर सड़कों पर हैं वो क्या करें, किससे जवाब मांगे? मैडम मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मंशा देखो, अगर मंशा साफ हो तो मैं एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। देवीलाल जी ने वो उदाहरण पेश किया था। उन्होंने अपने इलेक्शन भाषण में कोई चीज कही थी कि मैं आते ही ये काम करूंगा, और उन्होंने आते ही पहली कलम से वो काम किया था। ये होती मंशा। आपकी मंशा ही नहीं है या आपका होमवर्क नहीं है, दो में से एक चीज है। अगर होमवर्क होता तो आज आप ये बात नहीं कर देते, जैसे कि आप इंश्योरेंस कराने जाते हैं और नीचे छोटा सा स्टार लगा के कह देते हैं कि ये चीज में कवर नहीं है। हाँ, इसमें ये चीजें कवर नहीं है। नियमानुसार की जो बात करते हैं, नियम ये बनाने की पोजीशन में हैं। ये नियम बनाए, अगर उनको लाभ देना चाहते हैं तो 40,000 45,000 को और भी लाभ दीजिए, पर इन लोगों को भी दीजिए। अदरवाइज ये लोग बेचारे कहीं के भी नहीं रहे अब, क्योंकि इसके अलावा इनको कहीं कुछ मिल नहीं सकता। सुनीता जी आप कुछ कह रही थी। नवजोत जी देखिए कि एक बात ये कह देना कि मैं जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उस समय में जो है ये कहा गया कि हम ये है सरकार बनते ये काम करेंगे और वो काम हो गया। उस बात में और टीचर्स के मामले में खासकर, जहां पे बहुत से बच्चों का भविष्य जो है वो जुड़ा रहता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। नियमानुसार अगर कायदे अनुसार उनकी भर्तियां नहीं की गई हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ उनमें से हो सकता है कि वो इस लायक भी है कि नहीं है कि उन बच्चों को वो शिक्षा उचित तरीके से दे सके। तो क्यों नहीं वो इस चीज की इंतजार करते कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 48,000 आप एफिशिएंसी पे सवाल उठा रहे होंगी। सुनीता जी आप एफिशिएंसी पे सवाल उठा रहे हो क्योंकि पिछली सरकार ने इसीलिए तो उन्हें भरोसा नहीं है, तभी तो वो सड़कों पर है। भरोसा क्यों नहीं, मैं बताऊंगा। नवजोत जी बात फिर वहीं आ जाती है। सुनीता दुग्गल जी सारी बातें भूल जाती है, 1 मिनट लगाती हैं। इसमें कानून का हवाला मैं मानता हूँ, मान लिया थोड़ा समय लगेगा, बुढ़ापा पेंशन में समय क्यों नहीं आते करे? पंजाब के समय क्यों आप बात क्यों नहीं करें? आप पर विश्वास क्यों करें? मुद्दे पर बात करते हैं। चलिए 1 मिनट, बलराम दीवान के पास चलेंगे। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। बलराम जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी। बलराम जी क्या कहना है मौजूदा हालात को लेकर अभी आपका? जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा मैडम, मेरे को बड़े लोग सुन रहे हो, जो भी सुन रहे हो वो बड़े ध्यान से सुने
अगर किसी सरकार को नौकरी नहीं देनी है तो नौकरी से हटाने का हक किसी भी सरकार को नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे कोई कहीं की सरकार है। अगर वो नौकरी लगाना चाहते हैं तो नौकरियों में भर्ती करो, जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पक्का करो। अगर शाबाशी लेनी है तो कर्मचारियों को, कच्चों को पक्का करो। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सड़कों पे हैं। कंप्यूटर की एजुकेशन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में, प्रदेश में नारा लगा रहे हैं भी मैं कंप्यूटर की एजुकेशन को हाईटेक करूंगा। बीजेपी की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? जी, बीजेपी की तरफ से हमें बार बार एक ही आश्वासन मिल रहा है कि आपकी समस्या का निदान हम करने वाले हैं, जल्द करेंगे। तो आपको विश्वास क्यों नहीं? आश्वासन जी, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आश्वासन से कभी किसी का घर नहीं चला। इन्होंने वायदे किए हैं जंतर मंतर पे आके, रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ जी, अनिल विज जी खुद आए और लिखित में हम लोगों को आश्वासन दिया हुआ है कि जब हरियाणा में भाजपा सरकार आएगी 3000 कंप्यूटर टीचरों को पहली कदम से पक्का करेंगे। आज ये हरियाणा सरकार में उच्च मंत्री पद पे हैं, लेकिन आज अपने वादों पे ये फिसलते नजर आ रहे हैं। आप रामविलास जी से मिले, उनका क्या कहना है? अब जी, आज हम सुबह रामविलास जी से मिले हैं, 4 दिन पहले भी रामविलास जी से मिले हैं। रामविलास शर्मा जी ने कहा कि आपकी 71 करोड़ रुपए सैलरी मंजूर कर दी है, सिक्योरिटी मंजूर कर दी है, लेकिन हम लोगों तक अब तक नहीं पहुंची है। उसके बाद आप लोगों को जल्द ही नौकरी पे बहाल कर दिया जाएगा। अब उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप लोगों की जो नौकरी है आपको वापस मिलेगी जल्द ही। तो फिर बलराम जी, क्या आपको इस बात से संतुष्टि नहीं? जी, हम लोगों को इस बात पे संतुष्टि है, लेकिन बीच में कुछ प्रवक्ता, बीच में कुछ अधिकारी इस प्रकार की नमक मिर्च मसाले लगा के बातों को आगे लेके आते हैं कि मंत्री जो ये आश्वासन देते हैं वो फिर अपनी बात पे फिसल जाते हैं। चलिए, बने रहिए हमारे साथ सभी खास मेहमान भी बने हुए हैं। चर्चा लगातार इस मुद्दे पर जारी है क्योंकि समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि जो मेहमान हमारे साथ फोन पे जुड़े, उन्होंने कहा कि आश्वासन से किसी का घर नहीं चल सकता, जिंदगी नहीं चल सकती। आश्वासन बहुत हो चुके, वायदे बहुत हो चुके, हकीकत में इन्हें कब बदला जाएगा? अगर सभी टीचर सड़कों पर उतरकर इस तरह से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन करेंगे तो बच्चों के भविष्य पर तो सवाल खड़े होने लाजमी है। बातें करते हैं हरियाणा पढ़ेगा और बढ़ेगा, उस पर भी सवाल खड़ा होता है। क्या है नीति? क्या ये स्पष्ट है? बहरहाल रामविलास शर्मा का रामबाण कितना काम आएगा और कैसे चलेगा ये रामबाण, इस पर भी सवाल है। चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले 70-75 कट्टे जिप्सम डालते थे दूसरे वाले, अब हमारा 5 कट्टों से भी गुजारा हो जाता है। टूल का पानी भी खराब है, उसमें पौध भी नहीं जमती थी, अब जिप्सम डालने से पौध भी जमने लगी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखें। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। मिलिए नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से दोपहर 3:30 से 4 बजे और रात 10:30 से 11 बजे तक, रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। किसी की नजर ना लगे, को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए।
आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज के सिर्फ 5 कट्टे डालते हैं और उसमें हमारे को 10 या 12 मन के हिसाब किताब से जो है 1 किले की उपज की पैदावार बढ़ चुकी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। गर्भावस्था के दौरान बच्चे की बढ़ोतरी का पता करने के लिए और माता के स्वास्थ्य के लिए हर गर्भवती महिला की 3 प्रसव पूर्ण देखभाल एवं चिकित्सीय जांच जरूरी है। पैदा होते ही हेपेटाइटिस भी लगवा देना, पीलिया और लीवर के कैंसर से इसे छुटकारा देना, 24 घंटों में इसको पोलियो के ड्रॉप्स देना, BCG 15 दिन में टीबी से मुक्ति देना, सूजन बुखार है आना पर इनसे ना घबराना, ये टीके है इसका भगवान, बच्चा बनेगा बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैंने सरताज जिप्सम यूज करा जी, 1 किला हड़का है जी कलर वाला, उसमें 3 महीने हुए बरसात और पानी दिया था, दूसरा और उसमें गेहूं पीली नहीं पड़ी, पानी इतना सोख लिया जमीन ना कि अच्छी फसल खड़ी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। शिक्षकों की मांगे आखिर सरकार क्यों ना माने, और मानेगी तो फिर कब मानेगी, बहुत बड़ा सवाल है। इतने लोग अगर सड़कों पर हैं और इस तरह का उग्र प्रदर्शन हो रहा है तो यकीनन सवाल खड़े होते हैं व्यवस्था पर भी। मेरे साथ पवन जुड़े हैं पात्र अध्यापक संघ से। पवन जी नमस्कार। जी नमस्कार। पवन जी, क्या कहना है आपका मौजूदा हालात को लेकर, सरकार के आश्वासन को लेकर, क्या सोच रहे हैं आप? सरकार के सामने 9455 न्यूली सिलेक्टेड जेबीटी की ज्वाइनिंग को लेकर हमने बार बार अपनी डिमांड उठाई है, सरकार जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। हाँ। 29 मार्च को हमने करनाल में महापंचायत का आंदोलन किया था, जिसके अंदर 10,000 के आसपास हमारे साथी जुड़े थे। उसी दिन हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने 77 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के लिए हमें आश्वासन दिया है, और अगर इन दिनों में सरकार ज्वाइनिंग को लेकर सही तरीके से रहती है तो ठीक है, अदरवाइज हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चले बने रहिए हमारे साथ। दलबीर धनखड़ जी, आज योगेश कौशिक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे पहले, जो पवन ने कहा उससे। अब ये जेबीटी वाली जो बात कर रहे हैं आप, या पुरानों को भी इन्हीं से जोड़ दीजिए, सबको मर्ज कीजिए एक साथ। आप जब किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, मैं मैडम की बात से सहमत हो सकता हूँ, अगर वो इनएफिशिएंट हैं तो 9 साल तक उन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन उन्हें मिल गई। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं गलत सर्टिफिकेट देके, डीटीसी में मैडम 90% ड्राइवर भर्ती थे, डू यू नो दिस, 90%। अल्टीमेटली उनके वो देखे गए लाइसेंस थे ही नहीं और वेरिफिकेशन की गई। सो डू दैट, वो कीजिए, लेकिन 5,000 10,000 में से शायद ऐसे 100-200 निकल सकते हैं, निकलेंगे। ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान जो है साफ सुथरे हरिश्चंद्र का देश नहीं है। तो जब ये निकलते हैं, इसके अलावा बाकी सबको तो आप अपने साथ अकोमोडेट कीजिए, और वो आप कर सकते हैं, वो आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपकी पावर है, और आपने जो कहा है आप वहां साबित भी होते हैं। इसके बाद में 2 एक बातें और इसके साथ जोड़ देना चाह रहा हूं।
अभी आपके साथ जेबीटी का मामला शुरू हो गया है, अभी बेरोजगार लोग और खड़े होंगे, वो प्रदर्शन शुरू करेंगे। आपने उस टाइम पे मैंने मैनिफेस्टो पढ़ के ये बात की थी कि आपके पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि बीए को आप 9,000 रुपए दे दें और 12वीं वाले को 6,000 दे दें, और वो भी पार्ट टाइम देके। ऐसा कोई जॉब आपके पास है ही नहीं। तो अब जब ऐसे ऐसे वादे आपने कर दिए, तो इस वाले वादे की अगर हम बात करें तो इसमें से आप पहले अपने आप को बाहर निकालिए जो आपने वादा कर दिया है, और इनको बेचारों को पक्का जरूर कीजिए, तरीका जो मर्जी ढूंढिए, और जो गलत है उसको निकालिए। दलबीर जी, नवजोत जी, वो यह बात आ गई, व्यवस्था करना सरकार का काम। जो वायदे किए उन पर रुकना भी चाहिए। बलराम जी बोल रहे थे जंतर मंतर पे, रामविलास शर्मा जी गए, अनिल विज जी गए, ये तो सब अपने आप को कह रहे हम तो बात के धनी हैं। धनी है तो ये बात को पूरा क्यों नहीं करते? आज ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, भाई जो हमने घोषणा पत्र में क्या लिखा था वहां जाके बोले थे भाई हम उन्हीं को लगाएंगे जो काबिल है, जो इनको हम चाहेंगे। ये बातें साफ साफ करते हैं। आज इतनी तकलीफ लोगों को नहीं होती, इन्होंने तो साफ सुथरे शब्दों में कहा था सबको पक्का किया जाएगा। सफाई कर्मचारी भी आएंगे अभी कुछ दिन बाद, आप देखना, उनको भी कमिटमेंट कर रखी है, हम उनको भी पक्का करेंगे। टीचरों को जो भर्तियां थी, ये आरोप क्या लगा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भर्ती किए हुए, हम तो इनको काट छाट करेंगे। काट छाट करो, पेपर देखो, देरी ना करो, सबर का बांध टूट जाएगा लोगों का, जैसे किसानों का टूटा है, बेरोजगारों का टूटने लग रहा है, बुढ़ापा पेंशन में टूट रहा है, पंजाब के समान वेतन आपने वायदा किया, सॉल्यूशन क्या है? मैं उस पर आना चाहती हूँ। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मुझे ऐसे नजर नहीं आ रहा। आराम दो। आश्वासन है, आश्वासन उन्होंने कहा आश्वासन से जिंदगी नहीं चलेगी, घर नहीं चलेगा। देखिए मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन की बात मैं गारंटी कर सकता हूँ। सुनीता जी को भी अगर बीजेपी में अच्छा कद रखती है, ये इनको बिठा के भी अगर ये कह दिया जाए कि भाई इनमें से सेग्रीगेट करके जो डिजर्व करता है उसको पक्का किया जाए, और जो नहीं करता उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अगर मैडम को अकेले भी ये जिम्मेवारी दी जाए और मंशा साफ हो सरकार की, तो मैं गारंटी करता हूँ 10 दिन के अंदर अंदर सोल्यूशन हो सकता है। 10 दिन के अंदर अंदर। खजान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका जितने भी टीचर्स हैं, गुरु हैं, चाहे वो लैब के हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर हैं, इनका विधानसभा में सरकार प्रस्ताव लेकर आए और हमारी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। विधानसभा में पारित करें, नियम बन गया, कानून बन गया और इनकी नौकरी पक्की। हमारी कांग्रेस पार्टी, मैं यहाँ बैठकर कहता हूँ, हमारे सारे विधायक इस बात को सपोर्ट करेंगे। अब जो ये नौकरी दे रहे हैं साफ सुथरी तरीके से लगे थे और ये बेरोजगार थे, इनको रोजगार दिया था, इनकी नौकरियां नियमित करके पक्की कर दी गई। विधानसभा में प्रस्ताव लाए, बीजेपी रखे, कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी। सुनीता जी, देखिए इनके समय में ही ये बीज बोए हुए हैं और आज ये कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, तो ये तो बहुत एक उल्टी सी मुझे मतलब बात नजर आ रही है। लेकिन फिर भी नवजोत जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और इधर से जो लैब जो सहायक हैं, एफडीआई में तो आपने सपोर्ट ले ली मैडम इनकी। नहीं, एफडीआई में तो आपने सपोर्ट ले ली, यहाँ पे बड़ी उंगली उठा रहे हो। एफडीआई पे आप सपोर्ट ले ली, जीएसटी पे लेकर बाउंड्री पे लेकर बांग्लादेश की पे, तो यहाँ सपोर्ट लेने में आपको क्या दिक्कत अगर ये दे रहे हैं तो? नहीं, हम तो तैयार हैं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हम सपोर्ट करेंगे। कर्मचारियों में हम सपोर्ट करेंगे तो 2000 पेंशन के हम सपोर्ट करेंगे मैडम, 2000 पेंशन नहीं करेंगे, किसानों के लेके पाओ, कोई बिल लिया हम इनके साथ हैं। देखिए पंजाब के समान वेतन दो, हम आपके साथ हैं। आपका घोषणा पत्र या हमारा घोषणा पत्र हम लागू नहीं करा रहे, आपका ही घोषणा पत्र लागू करा रहे। हम आज डिस्कस जिस बात पे कर रहे हैं, क्यों ना हम उसी मुद्दे पर फिर से आ जाएं। मैं ये कह रही हूँ कि लैब टेक्नीशियंस की जो बात कही है हमारे रामविलास शर्मा जी ने, उन्होंने जब एक फिगर दिया है कि हमने आज 71 करोड़ रुपया शायद उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने क्लियर कर दी। उनका रुका हुआ वेतन वो, आप ये देखें ना, 1 साल से, हमारी सरकार तो 6 महीने से बनी हुई है, वेतन कब से रुका हुआ? 1 साल से, इसका मतलब इनके सरकार से, कांग्रेस की सरकार से रुका हुआ है ना वो वेतन। वो वेतन को उन्होंने आज क्लियर कर दिया है, तो वो वेतन उनको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मेरा सवाल वही है, रही बात कब तक ये कांग्रेस बीजेपी, यानी कि कांग्रेस बीजेपी प्रीवियस गवर्नमेंट एंड मौजूदा गवर्नमेंट के बीच वर्सेस मैडम एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप उसमें बात है, जब भी कभी मान लो अलग विचारधारा की पार्टीज बैठती हैं, तो एक कॉमन मिनिमम आपका अगर प्रोग्राम है, जैसे आपने और बीजेपी ने कांग्रेस ने और इन्होंने सेम बात कही हुई है, तो उस पे तो सबकी विचारधारा एक है, और इस मामले में तो सबकी विचारधारा एक है, तो फिर उसमें लड़ाई क्यों है? नहीं, लड़ाई की बात नहीं है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि 48,000 जो है वो जो टीचर्स हैं उनकी भर्तियां होंगी, तो उनमें इनके जो भी, इनको एक को भी उसमें हम मना नहीं करेंगे। लेकिन ये सब के सब इस आश्वासन से संतुष्टि क्यों नहीं है सुनीता जी? उसमें ना 2 in 1 काम हो जाएगा। नंबर 1 तो जो है कि एक
अलग से एफिशिएंसी के लिए उनका टेस्ट नहीं होगा। वो एफिशिएंट होंगे तो वो उसमें जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं एफिशिएंट होंगे तो नहीं सिलेक्ट होंगे। राजेंद्र शास्त्री जी क्या कहेंगे आप सुन रहे हैं पैनल पे लोग क्या कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? सुन रहा हूँ, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर जी, पूरा जवाब दूंगा, मेरे पास हर बात का जवाब है जी। देखिए मैम, सुनीता जी जो बात कह रही है इनका ज्ञान अधूरा है, इनको पूरा ज्ञान लेकर चैनल पर आना चाहिए। चलिए वो तो कोई बात नहीं, आप अपनी बात रख दीजिए। 10 साल से जो गेस्ट टीचर 10 साल से काम कर रहे हैं वो पूरी योग्यता रखते थे। जिस समय वो 2005 से लेकर 7 तक भर्तियां हुई थी उनमें लगे थे, उस समय की जो भी क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई थी वो पूरी योग्यता रखते थे और उन्हीं योग्यताओं के आधार पर लगे थे। उनको किसी भी टेस्ट की, किसी पात्रता की, किसी भी अलग से प्रकार से कोई भर्ती में शामिल होने की जरूरत नहीं है। सरकार नीति बनाए, नियत यदि साफ है तो नीति सरकार बना सकती है। यदि सरकार की नीयत में खोट है तो चाहे सुनीता जी आपसे पूछना चाहती हैं कि फिर हटाया क्यों गया? तो मैं ये बताना चाहूंगा सुनीता जी को कि गेस्ट टीचरों का जो मामला है, पीछे जब हुड्डा सरकार थी तो बीजेपी वाले विधानसभा में कहते थे कि गेस्ट टीचरों को पक्का करो, हम प्रस्ताव लाओ, हम समर्थन करेंगे। आज सरकार ने उनको क्यों हड़ताल, उनको बैठना क्यों पड़ा धरने पर? शास्त्री जी, सुनीता जी जानना चाहती हैं कि कांग्रेस सरकार में फिर आपको धरने प्रदर्शन क्यों करने पड़े? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में जो कच्चे कर्मचारी हैं वो पिस रहे हैं। इस प्रकार की जो उनकी राजनीति है तो आप बताइए, आप बताइए आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ये इनसे पूछना चाह रही हूँ कि कांग्रेस सरकार में ये धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे, इनको क्यों हटाया गया? आप इनसे इस बात का जवाब दीजिए। शास्त्री जी जवाब दीजिए, क्यों हटाया गया? देखिए, कांग्रेस सरकार ने हमें लगाया, उनकी घटिया नीति के कारण हम रेगुलर नहीं हो सके। उनके जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री जी थे, मैं कम से कम 150 मीटिंग में उनके साथ बैठा, लेकिन उनकी मंशा में खोट रखता था हमेशा। वो राजनीति कर रहे थे गेस्ट टीचरों पर और वो ये भूल गए थे कि मैं यहाँ पर लोकतांत्रिक देश में मुख्यमंत्री हूँ। वो ये अपने आप को स्वयंभू राजा समझने लग गए थे कि मैं तो आजीवन मुख्यमंत्री रहूंगा। उनकी सोच और उनकी जो बातों से मुझे जाहिर होता था और मैं जब भी बात करता था कि गेस्ट टीचरों को रेगुलर कीजिए, लेकिन उनकी सोच गेस्ट टीचरों को रेगुलर करने की नहीं थी। अब बीजेपी से आपका क्या कहना है? फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यदि वे वास्तव में हित चिंतक है और वास्तव में उन्होंने घोषणा पत्र में जो वायदा किया है, जंतर मंतर पे जो वायदा किया था, वो उसको हुड्डा सरकार के उस पे तराजू पे न तोड़कर अपने वायदों को पूरा करे और ये 16,000। अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? मैं वही बात कर रही हूँ कि इनके हित से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अगर नियमानुसार ये लोग सारी योग्यता को बरकरार रखेंगे, सारी योग्यता को अगर ये पूरा करेंगे तो इनको आप एलिजिबिलिटी में सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी एफिशिएंसी में मेरा भी सवाल है। मैडम एक काम और कर दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। पुलिस के अंदर एक ये तजुर्बा हो चुका है, 10 साल जिन लोगों को हो गए थे, सिपाहियों को, उनका टेस्ट लिया गया था, सारे फेल हो गए थे, आपने किसी को नहीं निकाला, ना निकल सकते हैं। जॉब में आने के बाद जब आपने जॉब दिया है उस टाइम पे उनको टेस्ट किया है किसी ने भी? पुलिस की जो बात कर रहे हो वो B1 टेस्ट होता है उनकी प्रमोशन के लिए। जो पास हो जाते हैं वो प्रमोट हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं वो रह जाते हैं। जो तो इसका मतलब उन्हें पोस्ट से हटा दिया जा सकता है क्या? किसी को नहीं हटाया गया। आप इस चीज की जानकारी रखिए। ये टेस्ट जो होता है, मैं वही कह रही हूँ, जो टेस्ट होता है वो प्रमोशन के लिए होता है, प्रमोशन के लिए होता है। उसमें ये नहीं होता कि भी आपका अगर टेस्ट पास नहीं हो तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरा ये बात नहीं होती। तो इसमें तो आप नौकरी से निकाल रहे हैं। ये गेस्ट टीचर है, ये परमानेंट, यही प्रॉब्लम है। अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ जो मैं शुरू में मैडम मैं यही कहना चाह रहा था, शुरू में जो कहना चाह रहा था, आप वो सुनिए अब ध्यान से। जब शुरू में इन लोगों को भर्ती किया गया, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे ही नहीं, ये एम्प्लॉय थे किसी। और आज के दिन अगर आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आज के दिन गवर्नमेंट ये भी कह दे ना कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट में जाके कह दे दे आर द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी एंड वी हैव पेड टू द कंपनी, तो बेचारे ये कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज जोड़ता हूँ कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, हमारी एक सामाजिक ड्यूटी है। जब भी कभी हम इलेक्शन लड़ते हैं और लोगों के बीच में जाके खड़े होकर बोलते हैं कि आप जिस भी जगह पे रहे हो हम आपको पक्का करेंगे, तो वो हमारी एक जुबान पक्की होनी चाहिए और वो आप करने की पोजीशन में। चलिए खजान जी, उसी नैतिकता को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है
कि 48,000 जो भर्तियां आएंगी उनके अंदर इनका पूरा बलराम जी सरप्लस टीचर बलराम जी से बात वो तो कह चुके हैं देखिए योगेश जी ने एक बात कही, ये सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी योग्यता इन्होंने पूरी की थी, गेस्ट टीचर की पॉलिसी बनाई थी और वो इन्होंने सारी क्वालिफिकेशन फुलफिल की थी, तब इनको नौकरियां दी थी मेरिट के आधार पर। किसी को भी आज तक निकाला नहीं गया और निकालने की बात भी नहीं है। ये बात ठीक है कि 10 साल में इनको रेगुलर नहीं कर पाए, उसके लिए कानून बना दिया था, उसके लिए पुलिस, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, उसके लिए भी पॉलिसी बना दी गई थी, डिसीजन ले लिया गया था और उससे हटकर आपकी सरकार उसको बदलकर इनको बेरोजगार करना चाहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पुरानी सरकार थी वो कानून बना के गई थी, किसी भी कर्मचारी को जो 10 साल हो जाएंगे तो वो उसके साथ रेगुलर हो जाएगा, जिसके 5 साल हो जाएंगे वो उसके साथ रेगुलर हो जाएगा। ऐसी पॉलिसी बनी हुई है और उस नीति के तहत कोई निकाल नहीं सकते आप इनको। अगर आप इनके साथ जाति कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात की कि आपने अपने मैनिफेस्टो में मेरे पास वक्त की कमी है, खजान जी मेरे पास वक्त की कमी है। सुनीता जी फाइनली कंक्लूड कीजिए। मैं यही कह रही हूँ सुनीता जी फाइनली देखिए, अब आप चलिए देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा को एक मजाक बना के रख दिया कि किस तरह से आप क्लास 4 में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लीजिए, ठीक है, कोई पियोन की नौकरी है, कोई ऐसी नौकरी है, लेकिन इन्होंने शिक्षा को, देखिए प्लीज मेरी बात मेरे को पूरा करने दीजिए कि इन्होंने शिक्षा को मजाक बना के रख दिया कॉन्ट्रैक्ट पे गेस्ट टीचर्स पे। मैंने यही कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यही आश्वासन दिया है कि जो 48,000 की भर्तियां निकलेंगी उसमें इनको समायोजित किया जाएगा, इनको बकायदा इनको पूरा ख्याल रखा जाएगा, किसी के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी या उनके हित की किसी तरह से कोई अनदेखी नहीं की जाएगी। नवजोत जी साफ सुथरी बातें मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी की तरफ से मैं बैठा हूँ। घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का मोर जनता ने लगाई, सहयोग हम करेंगे विधानसभा में बिल लाओ, टीचरों को ऐसे कैसे इनको रेगुलाइज करो, नंबर 1, 2000 रुपए पेंशन करो, वो बिल लाओ, हम उनके साथ बैठेंगे। बेरोजगारी भत्ता दो, आज से ही लागू करो, विधानसभा सत्र बुलाओ, हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी। घोषणा पत्र इनका है, मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, किसानों को 1 रुपया लगाओ, 1.5 रुपया पाओ, घोषणा पत्र इनका है, हमारी पार्टी इनका सपोर्ट करेगी, घोषणा पत्र इनका, सपोर्ट हमारी साथ। चलिए बेहतर योगेश जी इसी तरह का विपक्षी दल होने का मुंह नहीं दिखाएंगे, इनके साथ सपोर्ट करेंगे। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि जो ये लोग हैं इनको उन 46,000 में समायोजित किया जाएगा। इनका राइट पहला बनता है, इनको पहले पक्का किया जाना चाहिए, उन 46,000 में से ये माइनस करके आप बाकी लोग भर्ती कीजिए। चलिए बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का। राजेंद्र शास्त्री जी आप सुन रहे हैं? राजेंद्र शास्त्री जी, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? अब अगली रणनीति क्या उम्मीद, किस पर कायम है आपकी उम्मीद? इससे बड़ा टेस्ट और कोई नहीं हो सकता। हमने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। हमने जब बीएड की थी उस समय आईएएस से ज्यादा टफ कंपटीशन बीएड में होता था और उस समय इतनी परसेंटेज नहीं आती थी जिस समय हमने आज से 15-20 साल पहले जो ग्रेजुएशन की थी उस समय की ग्रेजुएशन में। तो शास्त्री जी अब आगे क्या सोचा है आपने? आश्वासन तो मिल रहे हैं बट इन आश्वासनों से आगे अब क्या? गेस्ट टीचर्स को सरकार नियमित करे और उनके लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाए वो अलग से बनाई जाए। चलिए बेहद शुक्रिया शास्त्री जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहरहाल सवाल अभी भी बरकरार है, समाधान खोजने की कोशिश की, जानने की भी कोशिश की, लेकिन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले वक्त में क्या इन प्रदर्शनों पर रोक लगेगी? क्या ये सभी टीचर्स सड़कों पर ना होकर स्कूल या कॉलेजेस में दिखाई देंगे, जिससे कि जो बच्चों का भविष्य है वो बेहतर हो सके? इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। बहरहाल इंतजार हमें भी रहेगा कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकले। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।